नए सीएम के आने के बाद जो जिस तरह से नई एक चीज़ शुरू हुई है, जैसे कि यूपी की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वहाँ पर परिवर्तन किया था, और परिवर्तन इस तरह रहा कि पूरे देश में आज डंका बजता है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी जो नया परिवर्तन, नए सीएम हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर लगभग 20 वर्षों से सरकार है। तो हमने बहुत परिवर्तन किया है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश आज रोल मॉडल स्टेट है भारत का, और अन्य देश, दुनिया के अन्य देशों के लिए जिस प्रकार से हमारी ये योजनाएं आई, और उसी उसी दिशा में डॉक्टर मोहन यादव भी हमारे लिए एक योग्य प्रशासक सिद्ध होंगे। और जिस प्रकार से हमने देखिए लगभग 2 दर्जन के आसपास के जो सांस्कृतिक अभ्युदय करने का कार्य किया जा रहा है, महाकाल लोक जैसे लोक बनाए जा रहे हैं, समरसता लोक बनाया जा रहा है, सागर में संत रविदास जी का, ओरछा के अंदर राम राजा लोक बनाया जा रहा है, जैसे 2 दर्जन के लगभग लोक बनाए जा रहे हैं। तो हमने सांस्कृतिक अभ्युदय भी किया जा रहा है, साथ ही साथ शिक्षा के अंदर जो नवोन्मेषी प्रयोग किए थे डॉक्टर मोहन यादव जब शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने देखिए एक तरफ तो कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है उसके दल रामचरितमानस को जलाते हैं, जबकि हमारे यहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब उसको शिक्षा मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा में रामचरितमानस को वैकल्पिक विषय बनाया, उस पर अध्ययन का और उस पर छात्रों को पढ़ने का एक विषय बनाया। तो ये 2 तरह के लोग हैं भारत में, एक सनातन हंता है और एक सनातन के पूजक हैं, सनातन के संवाहक हैं। डॉक्टर मोहन यादव सनातन के संवाहक होंगे। जिस प्रकार से वह काम कर रहे हैं, मुझे लगता है भारतीय सांस्कृतिक अभ्युदय में वह एक नए आयाम स्थापित करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास की अविरल नर्मदा, अविरल गंगा बह रही है, जिस प्रकार से 40,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, आज वो लगभग 5.25 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं, और मुझे लगता है ये सड़कों को और भी उन्नत करेंगे। इसी प्रकार से जो हाईवे हैं हमारे यहाँ, वो हाईवे भी 4,3800 किलोमीटर के हुआ करते थे, आज वो 15,000 किलोमीटर के लगभग के हाईवे मध्य प्रदेश में हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की आर्थिक शक्ति जो थी उस कांग्रेस के समय बहुत ही कम थी, 70,000 करोड़ की हमारी जीडीपी थी, आज लगभग 15 लाख करोड़ की जीडीपी है, और जो लक्ष्य हमारा आने वाले 3-4 सालों में हम उसको लगभग 45 लाख करोड़ की जीडीपी का लक्ष्य लिया गया है। इसी प्रकार से किसानों के लिए हमने अनेक लक्ष्य रखे हुए हैं। जिस प्रकार से सिंचाई की क्षमता आप देखिए, मुगलों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा, नवाबों के द्वारा, मुगलों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा, और उसके बाद लगभग 40-45 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उनके द्वारा मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता कर पाए थे ये लोग। लेकिन हमारी भाजपा की सरकार ने उसको बढ़ा करके 47 लाख हेक्टेयर के आसपास कर दिया, और केन वेतवा लिंक जैसी जो योजनाएं हैं वो परियोजना पूरी हो जाएंगी, और हमने लक्ष्य रखा है कि आने वाले 2-3 साल में 65 लाख हेक्टेयर की सिंचित भूमि कर दें। इसी प्रकार से जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ करता था, मात्र 150 लाख टन ही हुआ करता था, जो राजा महाराजा और सब नवाबों और अंग्रेजों और कांग्रेस के बाद में इन सब 150 लाख टन मीट्रिक टन उत्पादन कर पाए खाद्यान्न का, वह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको 650 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा कर दिया। तो हमने ऐसी नीति बनाई है, किसानों की नीतियाँ हैं, उन्हें संदेह इसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। डॉक्टर मोहन यादव एक कुशल प्रशासक सिद्ध होंगे, मध्य प्रदेश के विकास पुरुष सिद्ध होंगे, मध्य प्रदेश के लिए वो हीमैन होंगे, एक स्कल्पचर होंगे, एक आर्किटेक्ट होंगे, और एक महान विकास के व्यक्ति होंगे, महान उद्यमी होंगे। अच्छा, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो एक यह भी आ रहा है कि लगातार कई दिनों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जैसी स्थिति नहीं निर्मित हो पा रही। इस पे क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस के अंदर बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति में रहती है, किंकरतव्य विमूढ़ रहती है, क्या करें क्या ना करें की मुश्किल में रहती है, कि वो उसी के कारण से कांग्रेस की यह स्थिति हो गई है। अभी पहले कह रहे थे कि हमारा विधायक दल जो मीटिंग होगी उसमें ही हम विधायक दल का नेता चुन लें, नेता विपक्ष चुन लेंगे कांग्रेस, लेकिन विधायक दल मिला, सब हुआ, लेकिन नेता विपक्ष नहीं चुन पाए। अब उन्हीं के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, पर्यवेक्षक भी हैं मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। तो कांग्रेस जो है किंकरतव्य विमूढ़ स्थिति में रहती है, डायलामा में रहती है, और इसका सीधा साधा यह प्रत्यक्ष उदाहरण इसलिए दिखता है क्योंकि कांग्रेस को अपने अंदर टूटने का भय लगता है। क्योंकि कांग्रेस की जब हमारे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी थी, वहीं पर एनडीए की यहाँ पर इंडिया अलायंस की तरफ से यशवंत सिन्हा जी उनके प्रत्याशी थे। तब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लगभग 2 दर्जन विधायकों ने अपने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को वोट न देते हुए भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को क्रॉस वोट किया था। और उन ऐसे विधायक जो थे जिन्होंने जनजातीय अस्मिता, आदिवासी अस्मिता के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया था, उनको इन्हीं कांग्रेसियों ने गद्दार कहा था, और उनमें से कई विधायक फिर से बन के आए हुए हैं। मुकेश नायक जी ने उनको गद्दार कहा था और भी लोगों ने कहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वह विधायक
विधायकों में टूटने का डर भी है, भय है उनको आपस में, कहीं ऐसा ना हो कि ये 66 विधायक भी हैं, ये भी टूट जाएं, इधर उधर चले जाएं, बिखर जाएं। इस कारण से कांग्रेस जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में, डायलमा में है, कन्फ्यूजन में है। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री सिद्ध होने जा रहे हैं। जिस प्रकार से वो नए नए फैसले ले रहे हैं और उन्होंने दिखा दिया अपने उससे, मुझे लगता है कि पहले तो वो उज्जैन से आते हैं और यह वही उज्जैन है जो विक्रमादित्य की नगरी रहा है। तो उनके अंदर राजा विक्रमादित्य जैसे प्रशासक के गुण आ रहे हैं और कुशल प्रशासक सिद्ध होने वाले हैं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और जिस प्रकार से मोहन जी ने अभी जो निर्णय लिया है कि सभी धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का, बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। इससे बहुत लाभ होने वाला है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम जो है, जिसको कि उत्तर प्रदेश में भी लागू किया भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और लगभग 70,000 के करीब धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण किया। वहाँ से उन्होंने 11,000 के लगभग माइक और लाउड स्पीकर की आवाज़ भी कम कराई और 3,500 जो लाउड स्पीकर हटाए भी गए हैं। तो ये बड़ा अच्छा कार्य हुआ है और मध्य प्रदेश में भी उसकी रूपरेखा रखी जा रही है। कार्य अधिकारी वर्ण सर्वेक्षण करना प्रारंभ कर दिया है। इससे बहुत एक समरसता का वातावरण निर्मित होगा और साथ ही साथ जो कोलाहल का नियंत्रण भी होगा। सभी धर्म स्थल पर ही लागू हो रहा है। लेकिन कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने क्या पाखंड और छल सिर्फ सनातन धर्मियों के साथ किया था, और क्या उन्होंने एक हमारा शिव मंदिर है भगवान शिव का, उस मंदिर के ऊपर से, महाकाल के मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाने का काम महापाप किया था। और भी किसी धर्मस्थल से नहीं किया, लेकिन हमारे महाकाल के मंदिर से उन्होंने लाउड स्पीकर हटाया था। सीहोर जिले में वह मंदिर आता है। तो इस प्रकार का पाखंड और स्वांग रचने वाली एक पक्षीय सनातन विरोधी होने का काम कमलनाथ की सरकार करती रही। भारतीय जनता पार्टी समदर्शी होकर के सभी धर्मस्थल से हटा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लाउड स्पीकर हटाई, बड़ा अच्छा कार्य हुआ। इसी प्रकार से मांस विक्रय जो करते हैं, जो भी उस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो नागरिकगण हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो अपने उसमें साफ साफ है, जो भी मांस विक्रय खाद्य पदार्थ बेचते हैं उसको खुले में नहीं बिक्री होती है, उसको ढक के रखना पड़ता है, उसको आवरण में रखना पड़ता है, क्योंकि तो ये बहुत आवश्यक होता है। तो ये निर्देश को पालन करना ही चाहिए। और इसी प्रकार से जो अभी और निर्णय हमने संकल्प पत्र हुई, अधिकारियों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, मीटिंग में उनको दिया कि भाजपा का संकल्प पत्र है, इस संकल्प पत्र से आप देखिए, रिव्यू करिए और जिस संकल्प में सबको पूरित करने का यथोचित और शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय लीजिए। और उसी श्रृंखला में एक कदम उठाया गया, जो हमने जनजाति बंधु और वनाच्छादित क्षेत्र हैं, ऐसे 35 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, उनके लिए हमने संकल्प लिया हुआ था कि हम उनको 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा करेंगे हमारे संकल्प पत्र में। उसको उस निर्णय को भी स्वीकृत कर दिया गया है, वह लागू हो चुका है। अब आगे से जो तेंदुपत्ता संग्राहक बंधु हैं हमारे, उनको प्रति मानक बोरा 4,000 रुपये मिलेगा। यह बहुत ही स्तुत्य और अभिनंदनीय कार्य भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किया है। और अन्य कार्य हो रहे हैं। देखिएगा आप, डॉक्टर यादव जी विक्रमादित्य के रूप में वो एक योग्य प्रशासक सिद्ध होंगे।